नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जहांगीर आलम, टीवी 7 न्यूज यूपी हेड। दोस्तों, आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की अनंत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, इस कड़ाके की ठंड में ठंड से बचें, आप और अपना परिवार का ख्याल रखें। ठंड से बचें। आपको एक बार पुनः टीवी 7 न्यूज यूपी परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम अंसारी सभी देशवासियों को, आप सभी शुभचिंतकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। कड़ाके की ठंड में आप और आप अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। पुनः दिली मुबारकबाद। मैं अंकित वर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य आलमपुर शेख, वार्ड 34, विकासखंड टांडा, अम्बेडकर नगर से आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मैं टांडा मध्य प्रथम से भावी जिला पंचायत सदस्य पद हेतु आप सबकी आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए और विकासखंड टांडा में विकास हेतु आप सबके बीच में मध्य में रहते हुए विकास करूंगा। एक बार पुनः आपको नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। नमस्कार नगरवासियों, मैं अनुराग जायसवाल, नगर अध्यक्ष भाजपा टांडा नगर। आप सभी को नूतन वर्ष की 2023 की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। मैम आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं टांडा नगरी क्षेत्र में मौजूद हूं। आपको बता दें, जीएसटी का छापा व्यापारियों के ऊपर एक बम बन के गिरा, जो दुकानें पूरी तरह का बंद करा दी। टांडा में एक दहशत का माहौल पैदा हुआ। स्थिति ये रही कि 3 से 4 दिन तक दुकानें शटर बंद हो गए। व्यापारी एक तरीके से भय के माहौल में थे। ऐसे माहौल को खत्म करने के लिए व्यापारी एकजुट हुआ, एकजुटता की मिसाल बने। व्यापारियों की हित के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हुए, अधिकारियों का सामना किया। एक तरीके से मान के चला जाए, जो भय की स्थिति उत्पन्न हुई तो उसको खत्म किया। दूसरी चीज, जो व्यापारी ज्यादा जीएसटी के नोटिस के दायरे में आ गए, एक तरीके से उसको भी खत्म कराने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं टांडा के व्यापारियों में एक भय का माहौल जो खत्म हुआ, कहीं ना कहीं व्यापारी संगठन की एकता का ही नतीजा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 1 हफ्ते तक जो स्थितियां बनी रही पूरे प्रदेश में, इस जिले में छापे को लेकर संगठन ने अपनी बात आखिरकार प्रदेश स्तर पर पहुंचाई। प्रदेश स्तर पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री स्तर तक ये मामला पहुंचा। जो स्थितियां बनी हुई थी उससे अवगत कराया और सोमवार की देर शाम मुख्यमंत्री को स्टेटमेंट देना पड़ा, जो सूचना आ रही है कि जीएसटी के जो छापे पड़े उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इस रोक के आदेश जो मुख्यमंत्री को दे रहे, कहीं ना कहीं व्यापार मंडल की एकता के संगठन के ही नतीजे हैं, जो मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा जीएसटी के छापे को बंदी के आदेश देने। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं व्यापार मंडल, अखिल भारतीय व्यापार मंडल एक बधाई के पात्र, क्योंकि आपको हम बता दें कि जीएसटी की छापेमारी से व्यापारी बुरी तरह दहशत में थे। बड़े व्यापारी से लेकर छोटे व्यापारी तक दहशत में थे। और एक तरीके से माना जाए कि व्यापारियों को लूटने का एक तरीका निकाल रखा था कुछ अधिकारियों ने।
इसी सब बिंदुओं पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है व्यापार मंडल के टांडा के नगर अध्यक्ष है। टांडा एक बुनकर नगरी है, उद्योग नगरी है, कपड़े के व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, हर तब काफी दूर दूर के यहाँ लोग रोजगार करने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तरीके से व्यापार मंडल की भूमिका अधिक हो गई। इस अधिक भार को देखने का काम भूपेश जायसवाल टांडा के नगर अध्यक्ष करते हैं। भूपेश जी, आपका TV7 में स्वागत है। ये स्थितियां जो उत्पन्न हुई, व्यापारियों के यहाँ छापेमारी, कपड़े के व्यापारी, मोबाइल की दुकानों पर छापेमारी, एक तरीके बटन की दुकानों पर छापेमारी, तो क्या स्थिति रही? व्यापारियों को लेट लगा इस छापेमारी को रोक लगाने में? देखिए क्या है ना कि हम लोग जो हमारा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, हम लोग एक संगठन के रूप में और संगठन में शक्ति है। हम लोग इसी प्रारूप को आगे देते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो अभी छापेमारी विगत दिनों में हुई है उसमें हम लोग को, जैसे यहाँ पे टांडा में जैसे जो भी छापेमारी हुई, हम लोग को जैसे सूचना मिली, हमारी पूरी टीम, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे, देश मंत्री जी हमारे श्री संतोष कुमार अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष श्री शिव कुमार गुप्ता जी के निर्देश पर हम लोगों ने पूरी टीम वहाँ पर पहुँची, अधिकारियों से बात की। जब अधिकारियों ने व्यापार मंडल की पूरी टीम देखी, वहीं पर तुरंत में डाउन हो गए और हम लोग ने मजबूती से अपनी पूरी बातों को रखा और उस बातों को GST के अधिकारियों ने माना कि नहीं, ये बातें सही हैं, और जो समुचित उचित कार्रवाई व्यापारी हित में होती थी उस कार्रवाई को उन्होंने किया और बैलेंस की वहाँ से वापस हो गया। आगे अगर GST की छापेमारी होती है तो क्या जो नोटिस कटी हुई है एक तरीके से, क्या इस कार्रवाई जो हो रही है, जिन व्यापारियों पर जो भी कार्रवाई हो रही है, तो क्या इसके विषय में विज्ञप्ति जारी करने को लेकर आपकी तरफ से GST की टीम के सामने ये बात रखी गई? जी, अभी हमारे जिला अध्यक्ष श्री शिव कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में एक टीम ने GST अधिकारियों से मुलाकात की और GST अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया कि किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई किसी व्यापारी पर आगे से नहीं होगी। दूसरी चीज़, जो यहाँ का राजस्व है सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग ही देता है और उसमें GST का कलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, GST का। इस कारण से अगर इसके आगे व्यापारियों को परेशान किया जाता है तो हमारा संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा और हम उन भ्रष्ट अधिकारियों जो भी गलत काम करेंगे, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम लोग खड़े होकर उनका विरोध करेंगे। व्यापारी 4 से 5 दिनों तक काफी कठिनाइयों का सामना किए, यहाँ तक कि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। तो एक तरीके से माना जाए व्यापारियों को GST का एक बम फेंक दिया माना जाता है। तो ये दहशत का जो माहौल पैदा कर दिया अधिकारियों ने, तो क्या आपकी तरफ से आने वाले दिनों में जो नोटिस कटी है GST की, जिन लोगों को चिन्हित किया जाता है, चिन्हित किया जाए, उनसे बात करने के लिए अधिकारी आए, तो क्या आपकी तरफ से पहले व्यापारियों से बात करने की इस मांग को रखा जाए? जी बिल्कुल, हम लोग अपने जिला अध्यक्ष जी और प्रदेश मंत्री जी के नेतृत्व में, जिला महामंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग भी अपनी बातों को अधिकारियों के सामने रखेंगे कि जो भी नोटिस कटी है वो हम लोगों के संज्ञान में लाया जाए और हम लोगों के सामने बैठाकर उस व्यापारी से सामान्य रूप से बात हो, ना कि कड़े रूप में बात हो, सामान्य रूप से बात हो, ताकि व्यापारी के अंदर से जो ये GST का हुआ है वो खत्म हो और वो सुचारू रूप से काम करे। देखिए अभी क्या हुआ, कभी कोरोना काल खत्म हुआ है, व्यापारी वैसे ही बहुत परेशान है, किसी तरह से वो अपनी रोजी रोटी को लाकर पटरी पे ला रहा है। उसके बाद ये GST छापे, ये अनर्गल तरीके से अगर GST के छापे होंगे तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे और पूरी तरह से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी व्यापारी हो, पूरा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का पूरा संगठन उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इल्फातगंज नगर पंचायत में रॉयल मोबाइल शॉप है, उस पे व्यापारी हैं और GST टीम ने उनके यहाँ छापेमारी, बताया जाता है लंबी रकम डील हुई है और कहीं ना कहीं एक व्यापारी का शोषण हुआ। वहीं एक दूसरे कपड़े का व्यापारी था, उसके यहाँ दूसरे दिन छापेमारी की थी। एक तरीके से शोषण का माहौल बना, शोषण किया। नगर पंचायत इल्फातगंज में व्यापारी संगठन कमजोर है और मजबूती को लेकर आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाए? हम लोग आने वाले दिनों में
हमारे प्रदेश मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम हर तहसील, हर ब्लॉक स्तर के जितने व्यापार मंडल संघ उनको सक्रिय किया जाएगा और उनको मजबूती प्रदान की जाएगी, चाहे वो किसी तरह की मजबूती हो, हर तरह से उनको मजबूती प्रदान की जाएगी ताकि वो आने वाले समय में किसी भी प्रकार की इस तरह की कठिनाइयों का सामना कर सके और हम लोग उनके साथ, उन व्यापारियों के साथ पूरा संगठन हमेशा खड़ा मिलेगा। एक ज्वलंत मुद्दा है टांडा में ज्वलंत मुद्दा है व्यापारी संगठन का एक आंदोलन हुआ। आंदोलन में जो रोड पर मालवाहक है, मालवाहकों से वसूली की जा रही है, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हो रही है, लेकिन व्यापारियों के वाहनों से यहाँ का ठेकेदार, नगर पालिका प्रशासन वसूली करवा लड़ाई लड़ी। 11 दिन की लड़ाई का नतीजा रहा कि जांच तक उसको बंद कर। लेकिन जब जांच पूरी हुई तो उसमें ये अधिकारियों ने बताया कि ये बोर्ड की अनुमति से लिया जा रहा है और ठेकेदार वसूल रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में आप व्यापारियों को किसी निकाय चुनाव करेंगे? मालवाहकों से वसूली हो रही है। अगर व्यापार मंडल सही निर्णय ले आने वाले दिनों में तो ये बोर्ड की जो निर्णय है ये भंग हो सकता है। तो इसे लेकर इससे मालवाहकों से जो वसूली हो रही है, आप टांडा के नगर बड़ी नगर अध्यक्ष है व्यापार मंडल के, एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे जिले में कई व्यापारियों से, मालवाहकों से वसूली नहीं होती है। तो इस दिशा में आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे आगे? देखिए, आगे हम लोगों ने अभी बहुत सारे आंदोलन किए हैं। इस दिशा में भी जो इसमें भी हम लोगों ने आंदोलन किया, बस किसी कारणों से असफलता मिली। लेकिन नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, सब चेयरमैन न होने के कारण सब लोग अपने मिलीजुली सरकार बनाकर सब अपने फायदे के लिए सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जो आने वाले जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें हम लोग अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, व्यापार मंडल को तैयार करेगा और वो जारी करेगा। भाई ये व्यापारियों के, भाई ये तमाम सारे लोग बोले हाउस टैक्स खत्म कर दूंगा, ये बना दूंगा, शहर को वो बना दूंगा, ये हमको ये भाई अगर शहर को आप अच्छा बनाएंगे तो व्यापारी के पैसे से ही तो बनाएंगे। और जब व्यापार में दिक्कत है तो व्यापारी परेशान होगा। तो हमारी सुविधा के लिए जो लड़ेगा हम लोग उसी को समर्थन करेंगे। क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में अगर जो प्रत्याशी हाउस टैक्स तो एक तरीके से उसको हाउस टैक्स खत्म करने के बाद, मैं मालवाहकों की बात कर रहा हूँ, अगर मालवाहकों की घोषणा जो वसूली की है उसको बंद करने की घोषणा अगर कोई करता है अध्यक्ष होने के बाद, क्या उसके साथ व्यापार मंडल, आप नगर अध्यक्ष है, क्या वो जा सकता है? ये बताइए। क्यों नहीं जाएगा? जो व्यापारी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, सीधी सी बात है। हमारे साथ बेबाकी से जवाब दे रहे थे व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष भूपेश जायसवाल जी। भूपेश जायसवाल जी, बेबाकी से बात, जीएसटी पर छापेमारी अगर की गई तो आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा टांडा नगर की बुनकर नगरी। दूसरा, इन्होंने निकाय चुनाव में जो मालवाहकों से वसूली हो रही है उसको जो बंद करने का निर्णय लेगा, ऐलान करेगा, उसके साथ व्यापारी जाने के लिए, समर्थन करने के लिए समर्थन। ये बड़ा सवाल है। व्यापार मंडल एक तरीके से मजबूती में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेबाकी से जवाब दिया भूपेश जायसवाल, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल ने। अब देखना होगा व्यापार मंडल निकाय चुनाव में कहां जाता है, अब देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दे व्यापार मंडल के सामने मालवाहकों से वसूली है। टांडा में जो बड़े वाहन आते हैं उससे मोटी रकम व्यापार मंडल वसूले जा रहे हैं ठेकेदार के द्वारा। ये बोर्ड की अनुमति से वसूली जा रहे हैं। पूर्व में अधिकारी ने बता दिया, आंदोलन किया था व्यापारियों ने, जिसका नतीजा था 11 दिनों तक वसूली बंद थी। क्या व्यापारी आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएंगे? ये बड़ी बात है। लेकिन अभी निकाय चुनाव से पहले मालवाहकों से वसूली बंद नहीं हो सकती जब तक कोई नया अध्यक्ष न आए, ये पूरी तरह तय। लेकिन अभी भूपेश जायसवाल ने बता दिया, ये अधिकारियों की दूषित मानसिकता का नतीजा है जो मालवाहकों से वसूली हो रही है। इसको बेबाकी से जवाब। मैं पशु श्रीवास्तव, TV7 न्यूज सहयोगी पंकज शर्मा के साथ अम्बेडकर।